हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एग्री एडिक्ट के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी के ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि चैलेंज किए जा सकते हैं। तो वो प्रॉपर सोर्सेज के साथ हमने वो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मेंशन करे हैं। और कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट है। गूगल फॉर्म में बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भेजे थे कि सर ये भी चेक करो, ये भी करो। हमने सभी के डाउट्स को यहाँ पे देखा है, सभी के क्वेश्चन चेक करे हैं। जो भी हमें लगा है जो चैलेंज किए जा सकते हैं विद प्रॉपर सोर्सेज वी हैव मेंशन दोज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। तो प्लीज इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपको पता चल सके कौन से क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो इन इंडिया द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड हैपन टू बी अ सिंगल सुपर फोस्फेट, है ना। एसएसपी की बात करी गई है इन 1906 बाय ईआईडी पेरी इंडिया लिमिटेड, कोई कंपनी, वेयर दे स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ एसएसपी इनिशियली विद द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे 2024 में भी आया था। तो एक बार 24 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 24 में जो क्वेश्चन था वो था आपका, ये हमने करवाया भी था हमारी वीडियोस में। तो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस एसएसपी बाय ट्रीटिंग द फ्रेश बोन। तो फ्रेश बोन यहाँ पे खुद क्वेश्चन में बताया है कि फ्रेश बोन के साथ फ्रेश बोन को एस्ट्रेसोफोर के साथ रिएक्ट करा। तो कौन से एयर में करा था ये, है ना। एसएसपी कहाँ कौन से एयर में बना था, तो इसमें एयर पूछा था। ठीक है, तो आईसीआर ने खुद यहाँ पे इंक्लूड करा है दिस, है ना। फर्स्ट टाइम के लिए फ्रेश बोन इज यूज्ड। और पिछले साल अगर ये फाइनल आंसर की में आया ये क्वेश्चन, तो नेचुरल सी बात है ये क्वेश्चन करेक्ट है, इसमें कोई मतलब गलती नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो बच्चे बोल रहे हैं कि इसका आएगा रॉक फॉस्फेट एंड एस्ट्रेसोफोर। ऑल्दो एसएसपी ऐसे ही बनता है रॉक फॉस्फेट और एस्ट्रेसोफोर के साथ, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप लिटरेचर उठा के देखोगे, मोस्टली आपकी जो रेफरेंस सोर्सेज है वहाँ पे आई थिंक ये लाइन नहीं मेंशन है कि बोन का जो था वो यूज करा गया था एसएसपी के साथ। लेकिन अगर हिस्ट्री देखो तो जैसे कुछ सोर्सेज में हमें मिले हैं, जैसे कि एफएआई का सोर्स है, द इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, देयर इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि आपका एनिमल बोन्स ही जो है वो पहले यूज करे जाते थे। लेटर ऑन 1930s में, क्योंकि तब हमारे पास रॉक फॉस्फेट की भी कमी रहती थी, है ना। तो लेटर ऑन 1930 से आपका रॉक फॉस्फेट यूज होना स्टार्ट हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, तो दिस जो आंसर है दैट इज करेक्ट। तो इसको आप चैलेंज नहीं करो तो ही बेहतर है ना। अगर किसी को करना भी है चैलेंज तो वो फिर अपने उससे कर सकता है, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड कि इसको आप चैलेंज करो। तो इसका राइट आंसर एनटी का दैट इज करेक्ट। एनटीए ने ठीक इसको मार्क करा है, दैट इज सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब ये आपका टाइफून सिस्टम ड्रिप इरिगेशन, है ना, ये शुगर केन से आपका क्वेश्चन है। तो पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्या है कैसे है। तो जिन ऑप्शन में बच्चों को डाउट था वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों का जो डाउट था दैट इज सर इसका बी सी एंड डी होना चाहिए, है ना। पाइप्स आर बरी 25 to 35 सेंटीमीटर डीप इन द सोइल। लेकिन अगर आप सोर्सेज के चेक करोगे तो आईसीआर शुगरकेन कल्टीवेशन टेक्निक 2022 में क्लियरली मेंशन है इसकी डेप्थ शुड बी 15 to 20 सेंटीमीटर, है ना। अगर इसकी डेप्थ ज़्यादा कर दोगे, 25 से 35 कर दोगे, तो ये जो आप पाइप्स हैं उसको बस्ट आउट कर देंगी आपकी शुगरकेन की रूट्स। दैट इज वाई आई थिंक दिस डेप्थ इज रिटर्न इनकरेक्ट। ओके, ये जो आपकी डेप्थ है दिस इज इनकरेक्ट। तो आपकी सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाती है। आपका बी एंड डी दैट इज राइट। तो इसका जो आंसर है दैट इज फर्स्ट, और एन टी हैज मार्क द करेक्ट आंसर दैट इज बी एंड डी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप चैलेंज ना करो तो ही बेहतर है। नेक्स्ट, इन स्प्रिंकलर इरिगेशन सेटिस्फैक्टरी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट वैल्यू इज, है ना। तो कितना मतलब इवनली वो स्प्रेड होना चाहिए आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन में। तो बच्चों का डाउट है सर इट वुड बी 75 to 80%, है ना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों के अकॉर्डिंग। लेकिन आईसीआर के अकॉर्डिंग आईसीआर हैज सेट कि नहीं भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू 85%, एंड दैट इज करेक्ट। ओके, क्योंकि वेरियस सोर्सेज, कोई भी सोर्स उठा के देख लो, वहां पे आपके स्प्रिंकलर इरिगेशन की वैल्यू इट इज गिवन टू बी 85% से ज्यादा ही होनी चाहिए। ओके, और अगर बिलो हुई तो आपका एफएओ के इरिगेशन मैनुअल में ही कहा है इट मे कॉज द क्रॉप स्ट्रेस और द वाटर वेस्टेज, है ना। और आपकी बुक सोल मैग्ना कार्टा लेटेस्ट रिलीज हुई है, वहां पे वाटर साइंस के जो आपके न्यू पॉइंट्स हैं अगेन दोज आर मेंशन। तो वहां पे भी अगर आप पेज 7 फोर्थ पॉइंट चेक करोगे, देयर ऑल्सो इट इज गिवन, क्लियरली गिवन है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 85%, है ना। तो बुक का भी ऑल्दो यहाँ पे मैंने फोटो अटैच नहीं करी है, अगर किसी के पास है तो वहां पे ही और शी कैन चेक। तो इसको भी आप चैलेंज नहीं करोगे। नेक्स्ट, इसमें भी बच्चों को काफी डाउट था कि सर बोथ स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए इन्फिल्ट्रेशन की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट नो डाउट दिस इज करेक्ट, इन्फिल्ट्रेशन इज व्हाट सरफेस से, या फिर ऐसा समझ लो बारिश हो रही है तो बारिश एयर से जो है आपका पानी जैसे ही सोइल के अंदर जाएगा, है ना, या फिर सरफेस से ऊपर से जब वो एंट्री करेगा दैट इज इन्फिल्ट्रेशन, एंड दैट स्टेटमेंट दिस इज
करेक्ट है ना, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, पढ़ने से तो करेक्ट लगेगी, लेकिन दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट। इनफिल्ट्रेशन रेट इज एक्चुअल रेट एट विच वाटर इज एंटरिंग द सोइल एट एनी गिवन टाइम, दैट इज इनकरेक्ट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज दिस इनफिल्ट्रेशन वेलोसिटी। अच्छा सर, आपने ये कहाँ से इंक्लूड करा ये? तो दिस इज बीइंग इंक्लूडेड फ्रॉम योर आईसीआर के ई कोर्सेज। ठीक है, ये अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, कोई नॉर्मल बुक भी देख लो, आर एस मीना को भी देख लो, तो उसमें भी इनफिल्ट्रेशन वेलोसिटी इज गिवन। लेकिन ये तो आपके आईसीआर ई कोर्सेज से उठाई गई है ना, प्रॉपर दीज लाइंस दीज पैरास, सो दैट इज ऑथेंटिक सोर्स। तो अगेन एनटीए ने जो है मार्क्ड करेक्ट है ना, करेक्ट है, इसको भी आप चैलेंज नहीं करोगे। अच्छा सर, तो कौन से चैलेंज करेंगे, है ना? तो ये आ गया आपका थोड़ा चैलेंज करने वाला क्वेश्चन। व्हाट इज ऑप्टिमम कार्डिनल टेम्परेचर ऑफ द मेज? तो नो डाउट ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर चैलेंज होना चाहिए, है ना? और इसका जो या तो ये ड्रॉप हो जाना चाहिए, या फिर ऑल ये मतलब अगर आप मोस्ट ऑफ द केस में देखोगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं ड्रॉप ही होते हैं, है ना? ड्रॉप ही होगा ये। एंड जो एनटीए ने इसका जो आंसर बताया है दैट इज दिस 20 डिग्री सेल्सियस ना, 20 डिग्री सेल्सियस इज बाय दिस एनटीए। तो नेचुरल सी बात है यार, मेज तो 20 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। ऑप्टिमम आपका 32 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है ना? अगर आप एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी देखो, आपका ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की, तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स क्या ही होगा। वहाँ पे क्लियरली मेंशन अगर आप देख सकते हो 32 to 35 डिग्री सेल्सियस इज गिवन फॉर द मेज। एसआरआईडी की बुक भी देख लो, वहाँ पे चलो ये 32 to 35 नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्टिमम दिया है दैट इज योर 34 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो कहीं भी दूर दूर तक 20 डिग्री सेल्सियस का कोई नाता ही नहीं है इससे। तो और भी अगर सोर्सेज हैं, वेरियस सोर्सेज है ना, वहाँ पे आपका ये आपके डिफरेंट रिसर्च पेपर्स हैं, कुछ आपके जर्नल्स हैं, वहाँ पे मेंशन है क्लियरली। तो इस क्वेश्चन को जरूर जरूर आप चैलेंज कर सकते हो एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। रिवॉर्डेड तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा आपका, है ना? तो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। आईडीज की मार्क कर लो 22040, यू कैन चैलेंज दिस वन। ठीक है, तो सोर्सेज यहाँ पे आपको मेंशन है। अच्छा, किसी को प्रॉपर सोर्सेज, जैसे यहाँ पे तो चलो पीपीटी में मेंशन है, अगर किसी को प्रॉपर फाइल में चाहिए, है ना, कैसे आप इसको चैलेंज कर सकते हो, तो इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सिंपल जो है डिटेल्स भरिए अपनी, एंड जो भी आपके सोर्सेज हैं यू विल बी गेट डायरेक्टली उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो फिर आप उसको जो है इसमें आप उसका कर सकते हो चैलेंज। नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग वेपर प्रेशर साइक्रोमीटर। अब ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपका वेपर प्रेशर साइक्रोमीटर कोई डायरेक्ट आपको सोर्स नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि वेपर प्रेशर साइक्रोमीटर दीज आर यूज फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर आप कुछ रिसर्च पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे आई हैव सीन 2-3 रिसर्च पेपर वेयर इट हैज शोन कि इट इज यूज टू कैलकुलेट द वाटर पोटेंशियल, है ना? तो वाटर पोटेंशियल आपके उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ऑल्सो देयर, है ना? तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो कहीं ना कहीं आपका गेन ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट हो रहा है। तो आई थिंक कि इस क्वेश्चन को भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, है ना? अगर आप गूगल उठा के देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट 6 एडिशन, है ना, तो इसमें मेंशन है वेपर प्रेशर साइक्रोमीटर, जिनको कभी कभार ऑस्मोमीटर्स भी बोल देते हैं, आर कॉमनली यूज टू मेजर द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्लांट टिश्यू बाय डिटेक्टिंग द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में अगर किसी को ऑथेंटिक सोर्स मिलता है इसका, तो ही और शी कैन चैलेंज, है ना, वेपर प्रेशर साइक्रोमीटर से। बट अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज दिस अगेन दिस इज करेक्ट। इसमें भी आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट तो नो डाउट दिस इज करेक्ट। फर्स्ट में थोड़ा सा इसमें है कि एग्जैक्ट इसमें नहीं मेंशन है कि वेपर प्रेशर साइक्रोमीटर कहाँ पे यूज होते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन आवर सोर्सेज आई थिंक एनटीए आंसर इज करेक्ट। ओके, अमंग दीज विच इज नॉट अ विंड बेल्ट। तो अब सभी क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं, है ना, थोड़े से जिनमें किसी बच्चे को डाउट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, ये चीज़ें पड़ी होती हैं। तो प्रिवेलिंग नॉर्दर्ली हमने नहीं सुना है, डोलड्रम्स वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज, तो दीज आर द विंड बेल्ट्स, है ना? तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था तो वो देख सकता है कि इसका जो राइट आंसर है एनटीए ने जो मार्क करा है दैट इज राइट, है ना? ऑप्शन 3 दैट इज द राइट, है ना? नोट पूछा है ना, तो आपका क्या आ जाएगा? नॉर्थर्ली। ओके, अब इसमें भी बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका मार्टिन क्लासिफिकेशन होगा, अमेरिकन हर्ट्स नहीं होगा। तो बच्चों, इसका भी जो राइट आंसर है डेट इज हर्ट्स क्लासिफिकेशन। क्लियरली आपको राजेंद्र प्रसाद बुक में भी मिल जाएगा, ऑल्दो यहाँ पे फोटो अटैच नहीं करी गई है। यहाँ पे
हमने क्लास में भी जो नोट्स हैं हमारे इन्हीं बुक से होते हैं, तो यहाँ पे भी आई हैव मेंशन्ड दिस, है ना। तो मार्ट जो आपकी मंचूरियन क्लासिफिकेशन, दिस इज ऑन द कलर, राइट। अमेरिकन, दिस इज ऑन द मैच्योरिटी, है ना। और आपकी हर्ट्स क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द पोर्ट। तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका हर्ट्स जो है दैट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ग्राउंडनट क्रॉप हैज अ लो रिस्क ऑफ प्री हार्वेस्ट कंटेमिनेशन ऑफ एफ्लाटॉक्सिन फंजाई इन द सोइल्स, है ना। तो एफ्लाटॉक्सिन फंगस, तो ये जनरली दिस कॉजेज अ बिटरनेस। ओके, तो ये कौन सी आपकी सोइल में थोड़ा कम रहता है, तो इसका जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर बुक, ऑथेंटिक बुक है। और सोर्सेज भी अगर आप सर्च करो, वेरियस रिसर्च पेपर्स, बुलेटिन्स, तो वहां पे भी जो आपका वर्टिसोल्स है दैट इज द करेक्ट आंसर, वर्टिसोल्स, क्योंकि दे आर हैविंग द आपकी स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज हैं, है ना। और भी इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फीचर्स हैं आपकी इन तीन सोइल के अलावा। ठीक है, तो इनमें तो आपका जो कंटेमिनेशन का रिस्क है दैट इज ग्रेटर, लेकिन लो रिस्क इसमें आपका वर्टिसोल्स में है। ये अगेन प्रॉपर आपको लाइन यहाँ पे मेंशन है फ्रॉम द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर बुक, है ना। ये आपकी पूरी लाइन मेंशन है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको भी आप चैलेंज नहीं करोगे। कुछ बच्चे इसका बोल रहे थे कि सर एल्फिसोल होगा, नहीं, वर्टिसोल विल बी द राइट। फाइंड द करेक्ट मैच आपको ढूंढना है, तो अगेन इस क्वेश्चन को भी चैलेंज करने का कोई वो नहीं है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एंड एनटी ने सही इसको मार्क करा है। फिंगर मिलेट जो है इट इज द करेक्ट मैच, है ना। वीट का हमें पता है दो स्टेजेस में, एक आपकी CRI तो है ही है, साथ में आपकी फ्लावरिंग स्टेज इज देयर, राइट। मेज में आपकी नी हाई एंड सिल्किंग स्टेजेस मेंशन्ड, लेकिन मेज में भी यहाँ पे अगेन क्लियरली मेंशन है कि नी हाई नहीं आएगी ना, सिल्किंग तो आ सकती है, लेकिन इसकी जगह आपकी ग्रेन फिलिंग शुड बी देयर। ओके, ग्रेन फिलिंग एंड सिल्किंग या फिर टेसलिंग स्टेज। फिर आपका वीट का आ गया, ये हमने डिस्कस कर लिया, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। सोरगम में भी आपकी क्रिटिकल स्टेजेस आर बूट स्टेज एंड द फ्लावरिंग स्टेज। तो एनटीए अगेन यहाँ पे भी करेक्ट है। नेक्स्ट, इन राइस क्रॉप अ ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, बच्चों ने ऐसे ही आई थिंक मार्क कर दिए थे। थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस भी लगाओ। तो इसमें है कि ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द सोइल causes increase in number of sulfate ion। अगेन सल्फेट में ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन वहां पे डिप्लीट कर रही है, तो नेचुरल सी बात है रिड्यूस करेगा, तो सल्फेट नहीं आएगा, इट शुड बी सल्फाइड, राइट। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, है ना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सिंपल, ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस पूछा था, तो इसमें भी जो एनटीए का आंसर है डेट इज करेक्ट, है ना। तो इसको आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सोइल सोलराइजेशन से है, तो इसमें से भी अगर किसी बच्चे को डाउट है, सी ऑप्शन में ब्लैक पॉलिथीन शीट्स आर बेटर देन यूवी एब्जॉर्बिंग। तो यूवी एब्जॉर्बिंग नेचुरल सी बात है, दीज आर बेटर। एक्चुअली ब्लैक पॉलिथीन शीट क्या करेंगी, मान लो ये ब्लैक पॉलिथीन शीट है, तो ब्लैक सरफेस एक तो ये एंट्री नहीं करने देगा आपके सोलर रेडिएशन को, ठीक है, आपका सोलर रेडिएशन एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी ट्रांसपेरेंट है, तो ये आपकी सोलर रेडिएशन की वेव्स आ रही है, इट कैन इजिली एंटर, है ना। और ये आपकी यूवी एब्जॉर्बिंग है, मतलब यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो दे कैन एंटर। बट अगेन वही इसमें कंसेप्ट लग जाता है आपका फ्रीक्वेंसी वाला, जो काफी बार हमने डिस्कस करा है। तो ये जो है यहाँ पे निकल नहीं पाती हैं, राइट। यहाँ से तो आ रही है वो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी से, बट यहाँ पे एनर्जी लॉस होती है, दे कांट मूव आउट फ्रॉम दिस पॉलीथीन। वेयर एज आपकी ब्लैक पॉलीथीन शीट्स जो होंगी, ये सिर्फ एब्जॉर्बेंस का काम करेगी, दे आर जस्ट एब्जॉर्बिंग, दे आर नॉट अलोइंग देम टू गो इनसाइड, है ना। लेकिन यहाँ पे ये इसको इनसाइड भी जाने दे रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकलने दे रहा। तो नेचुरल सी बात है, जो आपकी बेटर यू कैन से आपकी सोइल सोलराइजेशन अच्छी किस में होगी, आपकी यूवी एब्जॉर्बिंग ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन शीट्स, राइट। तो ब्लैक पॉलिथीन शीट बेटर, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो इससे आपका जो ए बी एंड डी फोर्थ आंसर जो है डेट इज करेक्ट। तो यहाँ पे अगर किसी को डाउट था तो ऐसे होता है ये, है ना। सोर्सेज भी यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट, अगेन ये आपका वीड साइंस से क्वेश्चन है। एग्रोपायरोन रेपेंस इज यूज फॉर द सोइल कंजर्वेशन, नेचुरल सी बात है, क्वैक ग्रास को बोलते हैं इसको, ड्यू टू इट्स डीप रूट्स, है ना। डीप रूट्स होते हैं इसके, एग्रोपायरोन रेपेंस के। ओके, क्वैक ग्रास लिख सकते हैं इसको। तो ये सोइल कंजर्वेशन में नेचुरल सी बात है हेल्प करेगा, दिस इज करेक्ट। एस्फोडिलस ट्यूनिफोलियस, जिसको वाइल्ड ओनियन, है ना, प्याजी बोलते हैं, डिटरमाइंस एयर पोल्यूशन ड्यू टू नाइट्रे एंड SO2। ठीक है, तो
ये जो है कहीं भी सोर्सेज में आपको मेंशन नहीं है। हमने काफ़ी सर्च करा था इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, बट दिस इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, दैट इज व्हाई आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट। तो बी इसमें नहीं आएगा। सी जो है आइकोर्निया क्रेसिपिस, ये वाटर डेविल, ब्लू डेविल, पता ही है आपको, आपका ये वाटर हाइसिंथ है ना, काफ़ी इसमें डिस्कस करा है। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे हमने इसको देखा था फाइटो रेमिडिएशन के लिए हेल्प करता है। तो अगर आप पूछे जाए कि फाइटो रेमिडिएशन किससे कर सकते हो मेटल्स वगैरह से रिलेटेड, तो आपका आइकोर्निया क्रेसिपिस, दैट इज द इंडिकेटर प्लांट है ना, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द मेटल्स। अगेन ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, और एनटीए ने इसको करेक्ट ही माना है, ए सी एंड डी, अगेन एनटीए यहाँ पे जीत जाता है। ओके, तो बी जो है इसका कहीं सोर्स नहीं है। अगर आपको सोर्स मिलता है तो यू कैन चैलेंज, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। लेकिन अभी तक फिलहाल इसका कोई सोर्स नहीं मिला, दैट इज ए सी एंड डी इज करेक्ट। अगेन यहाँ पे भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब आगे एक और क्वेश्चन, इसको आप इजीली चैलेंज कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट एंड इज एसेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द फोटोसिंथेसिस। तो विटामिन के जो है डायरेक्ट रोल है इसका आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो विटामिन के इसमें जो एनटीए ने मार्क आउट करा है दैट इज सेकंड। तो एनटीए ने यहाँ पे रोंग इसको मार्क करा है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट शुड बी विटामिन के। सोर्स आपको ये बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। डिफरेंट सोर्सेज के आ रहे थे, लेकिन जो हमें सोर्स मिला दैट इज दिस बुक। एंड अगेन इस बुक के आप पेज नंबर देख सकते हो 374 एंड दिस 780, क्लियरली यहाँ पे आपको हाईलाइटेड इसमें मेंशन करा गया है। तो विटामिन के इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। ई जो है कहीं भी इसका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हो। तो अभी तक हमने यहाँ पे दो क्वेश्चंस देखे जिनको कि आप चैलेंज कर सकते हो। तो अगर किसी को इन क्वेश्चंस की अगर फाइल चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो सिंपल जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, सिंपल उसको आपको भरना है, ये फाइल आप तक पहुँच जाएगी। तो यही थे आपके कुछ क्वेश्चंस। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस है, अगर स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो सिंपल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो है ये आपको नंबर स्क्रीन में आ रहा है, इसमें भी आप जो है वो अपना डाउट भेज सकते हैं। सिंपल आईडी भेज दीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट है, वी विल चेक एंड वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो यही थे आपके एग्रोनॉमी के चैलेंजेस। तो फ्रॉम आवर साइड देर आर 2 चैलेंजेस जो कि कर सकते हैं। अगर कोई और भी हमें चैलेंज मिलता है तो उसको हम आपको इस कमेंट सेक्शन में वी विल नोटिफाई दैट दिस क्वेश्चन, अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी चैलेंज्ड। ओके, तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक जुड़ने के लिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आपके जो रिजल्ट आए हैं, आप काउंसलिंग का वेट करिए, होप सो आपको अच्छी सीट मिलेगी। थैंक यू।